जय हिंद, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है अमन रावत और जीटी डिफेंस एकेडमी की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे आपको पता होगा कि हमारा फ्री आर्मी स्पेशल बैच चल रहा है, हमारा जीडी ट्रेड्समैन और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। तो आज उसकी नेक्स्ट क्लास है। तो पिछली क्लास में हमने आपको पता था कि हमने क्या पढ़ा था। हमारा जो पोषण और बीमारी है उनकी हमने कॉन्सेप्ट क्लास की थी। तो आज हम उसी के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है दैट विच इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च के परीक्षण के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको तीन चीज़ों के मैंने आपको टेस्ट लिखवाए थे, एक आयोडीन का, स्टार्च का और फैट्स का यानी वसा का। तो स्टार्च को हम बोलते हैं हमारा मांड या फिर स्टार्च। तो फिर इसका टेस्ट क्या होता है? इसका टेस्ट होता है हमारा आयोडीन सॉल्यूशन से। हमारा आयोडीन का जो घोल होता है उससे इसका टेस्ट होता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के? तो विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? आपके चार ऑप्शन है, टोकोफिरॉल, फाइलोक्विनोन, रेटिनॉल और थेमिन। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी विटामिन ए बी सी ई डी एंड के का। रत, एक, टॉफी। ठीक है, तो विटामिन की लास्ट में आता है तो उसका इधर होगा। तो फिर फी से आता है आपका ऐसे फाई, तो फाइलो क्विनोन इसका आंसर होगा। ठीक है, फाइलो क्विनोन। उसके बाद आपका विच डिफिशियंसी डिजीजेस कॉज्ड बाय द विटामिन सी? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, तो बेरी बेरी आपकी किससे होती है? विटामिन बी से। ब्लड क्लॉटिंग, आपका थक्का न जमना, उससे किस होता है? आपका विटामिन के की। स्कर्वी होती है आपकी सी से। आंसर हो जाएगा आपका स्कर्वी। ठीक है, गायोटर किससे होती है आपकी? घेंगा। घेंगा बीमारी होती है आपकी आयोडीन की कमी से। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, जब आपकी आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो आपकी घेंगा बीमारी होती है। आप इसे अपने जो नोट्स हैं उनमें ऐड ऑन कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आपका विच हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अवर फूड? भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में क्या मदद करता है? कार्ब्स, रफेज, ब्लड और वाटर। तो इसका आंसर आपका पानी यानी वाटर। जो आपके कार्ब्स होते हैं वो आपका एनर्जी गिविंग फूड हो गया। आपका जो रफेज है यानी आपका जो रुक्षांश है ना, रुक्षांश होता है आपका डाइटरी फाइबर, जो आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अपचित खाना, उसको बाहर निकालने में मदद करता है ना। और आपका रक्त आपका ब्लड हो गया, और पानी आपका जो पोषक होता है उनको अवशोषित करने में आपकी बॉडी में उसको मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आपका विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है? ठीक है, तो आयोडीन से होती है आपकी गायोटर। इसको हम घेंगा भी कहते हैं। ठीक है ना, मैंने लिखाया था आपको पिछली वाली स्लाइड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो वाटर सॉल्युबल आपके कौन कौन से थे? आपका बी और सी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। जो आपका ए डी ई और के थे वो आपके थे फैट सॉल्युबल। ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, इनमें से कौन सी एक वायरल रोग है? ठीक है, तो वायरल की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, सीपी राम वाली। सीपी राम को वायरल हो गया। ठीक है, उससे आप इसे याद कर सकते हैं। इनमें से कौन सी डिजीज हमारी वायरल है? डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और लेप्रेसी। हमारी जो मलेरिया होती है वो होती है हमारी प्रोटोजोआ से। ठीक है, हमारी जो टाइफाइड होती है वो हमारी बैक्टीरिया से। ठीक है, हमारा जो कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी होती है वो हमारी बैक्टीरिया से होती है, यानी जीवाणु से होती है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डेंगू। डेंगू एक वायरल डिजीज है। उसके बाद आपका विच मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, कौन सा मच्छर मलेरिया फैलाता है? तो मैंने आपको बताया था, आपका होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, नर नहीं होता आपका, होता है मादा एनोफिलिस मॉस्किटो। उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी गिविंग फूड? ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था एनर्जी गिविंग फूड दो होते हैं, एक होता है आपका कार्ब्स, एक होता है फैट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है, कार्ब्स और फैट आपका वसा और कार्बोहाइड्रेट आपका एनर्जी गिविंग फूड होता है, यानी ऊर्जा देने वाले फूड होता है। तो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 12? बी 12 का केमिकल नेम क्या है? तो जो बी के डिफरेंट विटामिन थे उनकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो थी एक कोरा न्यू पेंट पर फंसा। ठीक है, तो विटामिन बी 12 लास्ट में आता है, तो फिर इसकी हो जाएगी सा से क्या आता था आपका? साइनो। साइनो आता था तो हो जाएगा साइनो कोबालामिन। ठीक है, इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम।
अच्छा, आयोडीन इज नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसमें आयोडीन नहीं होता है। तो मैंने आपको लिखा था कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो किन किन चीज़ों में होते हैं, ठीक है। तो आयोडीन आपका किस में होता है, जो आपका अदरक होता है, जिंजर होता है, उसमें ये होता है। आपका जो मीट होता है, मांस होता है, उसमें ये नहीं होता, ठीक है। उसका जो मछली होता है, फिश, उसमें होता है। और आपका केकड़ा यानी कराई में भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मांस यानी मीट। मीट किस में, मीट में आपका क्या होता है, आपका होता है आयरन, ठीक है, यानी लोह पदार्थ। उसके बाद आपका एड्स, एड्स आपका किससे होता है, एड्स आपकी किससे होता है, आपका वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और या तो छूने से, स्पर्श करने से। एड्स मैंने आपको बताया था आपकी होती है वायरल डिजीज, ठीक है, वायरस से। एड्स होता है आपका किससे, HIV वायरस से। अच्छा, उसके बाद आपका गायोटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, घेंगा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, घेंगा होता है आपका आयोडीन की कमी से, ठीक है, कमी। झींगा किस रोग की कमी से होता है, तो आपका आयोडीन, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, जो कैल्शियम की कमी से आपका क्या होगा, कैल्शियम की कमी से आपका जो बोन होगी या फिर आपके जो टूथ होंगे यानी आपकी हड्डियां या फिर आपके दांत थोड़ा खराब होते हैं, यानी कमजोर होते हैं थोड़ा, अगर आपकी कैल्शियम की कमी होगी तो, ठीक है। आयरन से क्या होता है आपका, आयरन से होगा आपका, इसकी कमी से होता है आपका एनीमिया। एनीमिया मतलब आपकी अरक्तता, है ना, अरक्तता आपकी किससे होती है, आयरन की कमी से होती है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। और आयोडीन की कमी से आपको पता है आपका गायोटर। अच्छा, रफेज किसे कहते हैं, रफेज कहते हैं हम आहार फाइबर यानी डाइटरी फाइबर को हम क्या कहते हैं, रफेज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका टेकिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटी इज कॉल्ड, यानी सभी पोषण तत्वों को सही मात्रा में लेना क्या कहलाता है, संपूर्ण आहार, संतुलित आहार, उच्च ऊर्जा आहार या स्वस्थ आहार। इसको कहते हैं हम बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार, ठीक है। टेकिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स यानी सभी पोषक तत्व अलोंग विद वाटर एंड रफेज, यानी पानी और वृक्षांश को साथ में लेने में ये होता है बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो की आप अंत तक आए और आपने ये सारे MCQ करे। और आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताइएगा, कितना स्कोर आपका हुआ, कितने आपके राइट हुए, कितने आपके रॉन्ग हुए और कहाँ पे यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो फिर अगर आपको इस की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, GT डिफेंस अकेडमी नाम से। और